गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं विमाओं के उपयोग की। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अगर 11वीं क्लास की बात की जाए तो इससे एक दो क्वेश्चन जरूर बनेगा आपके हाफ ईयरली एग्जाम में भी और जो मंथली टेस्ट होंगे उसमें भी। और विमाओं के उपयोग से संबंधित एक लॉ होता है, लॉ ऑफ होमोजेनिटी, समानता का नियम। उस पर एक क्वेश्चन कंपटीशन में 100% बनता है। तो आप लोग इस विमाओं के उपयोग वाले टॉपिकों को बड़ी अच्छी तरीके से समझें। विमाओं के उपयोग में सबसे पहले हम पहले नंबर वाले की बात करते हैं। पहला पॉइंट क्या होता है, किसी भी भौतिक राशि का जो मान है उसे एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में बदलना। किसकी हेल्प से? विमाओं की हेल्प से। यानी विमाओं की सहायता से किसी भौतिक राशि के मान को एक पद्धति से दूसरी पद्धति में चेंज करना। एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में या दूसरी प्रणाली में बदलना। तो देखिए किस तरह से आप चेंज करेंगे इसको। सबसे पहले तो हम इसके बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है? बेसिक तो किसी भी वैल्यू को चेंज करने के लिए आपको, जैसे मैं एग्जांपल ले लूं कि जैसे ये लिखा है आपका 30 किलोमीटर पर आवर, और अब आपसे कहा जाए कि भाई इसे चेंज करो मीटर पर सेकंड में, तो किलोमीटर के मीटर बना देंगे और आवर के सेकंड बना देंगे। तो वो हो गया नॉर्मल तरीका। लेकिन यहां जो बात की जा रही है वो बात की जा रही है विमाओं के उपयोग की। यानी आपको ये जो भौतिक राशि का मान है एक पद्धति से दूसरी पद्धति में, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जो बदलने वाली बात है वो विमाओं के उपयोग से आपको करना है, विमाओं की हेल्प से आपको सॉल्व करना है। तो फिर आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे इस बात को थोड़ा सा ध्यान दीजिए। इसके लिए सबसे पहले आप समझें किसी भी भौतिक राशि के परिमाण को। परिमाण क्या होता है? जैसे आपने सपोज किया 3 kg, ये लिया आपने, तो वास्तव में ये किसी चीज द्रव्यमान का एक तरह से परिमाण है। परिमाण में दो चीजें होती हैं, एक आंकिक मान और दूसरा उसका मात्रक। लेकिन अगर आप पद्धति बदलोगे, भाई ये किलोग्राम में है, इसका मतलब ये किसमें है? MKS में। आप इसको चेंज करके मान लो CGS में ले जाना चाहती हो, तो केवल न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट बदल जाते हैं लेकिन परिमाण उतना ही रहेगा। 3 kg की जो क्वांटिटी है वो उतनी ही रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। इसका मतलब तुम क्या लिख सकते हो इसको? 3000 ग्राम। तो 3000 ग्राम में ये सिस्टम कौन सा बन गया सर? CGS। यहां पर आंकिक मान कितना था? न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी थी? 3। आप इसको N1 कह सकती हो। और kg क्या था? यूनिट, इसको आप U1 कह सकती हो। यानी MKS पद्धति में 3 जो था वो आंकिक मान था, आपने उसको N1 मान लिया, और kg जो यूनिट है उसको आपने U1 मान लिया। इधर दूसरी पद्धति में CGS में बात करें तो आंकिक मान हो गया N2 जिसकी वैल्यू हो गई 3000 और यूनिट हो गया आपका ग्राम यानी U2। तो क्या देख रहे हैं कि जब आप एक पद्धति से दूसरी पद्धति में जा रहे हैं तो देखिए आंकिक मान तो बड़ा हो गया है, लेकिन आंकिक मान बड़ा होने के साथ साथ मात्रक छोटा हो गया है, लेकिन वैल्यू उतनी ही रहेगी। इसका मतलब आप ये कह सकते हैं कि किसी भी भौतिक राशि के लिए N1 U1 = N2 U2, या फिर आप कह सकते हैं N into U = कांस्टेंट। एक ही बात है ये, N1 U1 = N2 U2 और N into U = कांस्टेंट। तो किसी भी भौतिक राशि के लिए आप इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हो। अब सबसे बड़ी बात क्या समझनी है हमें यहाँ पे? N1 आंकिक मान है एक पद्धति में, एक सिस्टम में, और U1 मात्रक है उसी सिस्टम में। और देखिए मात्रक को ही विमा कहते हैं। आपको अच्छी तरह से ध्यान होगा कि अगर मात्रकों को M, L और T के पदों में लिख दें तो वही क्या बन जाते हैं? विमा बन जाते हैं। और इसी तरह से N2
दूसरी पद्धति में आंतरिक मान है और U2 दूसरी पद्धति में क्या है, विमा है। इसका मतलब अगर इस चीज को मैं चाहूं तो थोड़ा सा चेंज करके क्या लिख सकता हूं कि N1। अब U1 क्या है, मात्रक यानी विमा, और विमा को लिखा जाता है M, L और T के पदों में। तो मैंने लिख दिया इसको M1 L1 T1, लेकिन पावर नहीं लगाई भाई, विमा पे तो पावर भी होनी चाहिए। तो M1 की पावर A, L1 की पावर B और T1 की पावर C, यानी ये हो गया U1 की वैल्यू। U1 का मतलब एक पद्धति में ये विमा हो गई। अब आप इक्वल टू क्या लिख रहे हो, N2, और N2 के साथ में क्या आना चाहिए, दूसरी पद्धति में विमा। अब दूसरी पद्धति के लिए आपने क्या मान लिया, M2 L2 और ये T2, लेकिन पावर वही रहेंगी A, B और C। अब आप कहोगे कि सर पावर क्यों नहीं चेंज की, भाई पावर A, B, C थी, वहां दूसरा मानते कुछ। पावर इसलिए चेंज नहीं की, कभी भी आप जैसे किलोग्राम को ग्राम में बदलोगे तो किलोग्राम की पावर भी एक है तो ग्राम की पावर भी एक ही आएगी। मीटर को सेंटीमीटर में बदलोगे तो मीटर की पावर एक है तो सेंटीमीटर की पावर भी एक आएगी। मीटर स्क्वायर को जब बदलोगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। इसका मतलब जब आप एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जाते हैं, मात्रक को जब चेंज करते हो या विमा को चेंज करते हो तो कभी भी पावर चेंज नहीं होती है। पावर जितनी एक सिस्टम में होती है दूसरे सिस्टम में भी उतनी ही होती है, इसलिए हमने ABC को सेम रखा। अब देखिए, मान लीजिए N1 हमारा पहली पद्धति में आंतरिक मान है और ये हमारी पहली पद्धति में विमा है। N2 दूसरी पद्धति में आंतरिक मान है और ये उसकी विमा है। तो हम क्या करना चाहते हैं, हम दूसरी पद्धति में आंतरिक मान निकालना चाहते हैं। तो यहाँ से N2 की वैल्यू निकालोगे तो N2 इक्वल टू हो जाएगा N1 और इसका हो जाएगा इधर डिवाइड। और मैं थोड़ा सा उसको ऑर्डर में लिख देता हूँ, मैं लिख देता हूँ M1 अपॉन M2, क्योंकि इसकी पावर भी A होगी और इसकी पावर भी A, तो होल पावर A लगा दोगे आप। सिमिलरली L1 अपॉन L2 की होल पावर B और T1 अपॉन T2 की होल पावर C। तो कुल मिलाकर के अब आपके पास एक ऐसा फॉर्मूला आ गया है कि आप इस फॉर्मूले की हेल्प से किसी भी आंतरिक मान को एक पद्धति से दूसरी पद्धति में कन्वर्ट कर सकते हो। इसके लिए हमें एक दो एग्जाम्पलों की हेल्प से इस टॉपिक को क्लियर करना होगा। तो मैं एक दो एग्जाम्पल लेकर के चल रहा हूँ, और पहला एग्जाम्पल में जो कि एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पलों में से माना जाता है उसी की बात हम करते हैं। तो एग्जाम्पल फर्स्ट, मान लीजिए गुरुत्वीय त्वरण की बात हम कर रहे हैं और गुरुत्वीय त्वरण का MTS पद्धति में जो मान होता है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो हम कह रहे हैं G के मान को, और मान कितना है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर को CGS पद्धति में बदलिए, CGS प्रणाली में बदलिए। कभी कभी देखिए ऐसा भी हो सकता है कि वो प्रणाली का नाम न दे, जैसे अब यहाँ नहीं बताया किस में है, लेकिन मीटर पर सेकंड स्क्वायर में वैल्यू दे दी, इसका मतलब आप समझ गए कि ये MTS में है और निकालना कितना इसमें है, CGS में। या CGS प्रणाली नहीं कहता, वो ये कह देता कि इसको सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में निकालिए, तो हम खुद समझ जाते कि हमें CGS में निकालना है। तो सबसे पहले जो वैल्यू गिवन हुआ करे उसको N1 लिख दिया करो। तो N1 की वैल्यू हो गई 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। N2 आपको निकालना है। साथ ही साथ ये भी देख लो किससे किस में जाना है, तो आपको MTS से किस में जाना है, CGS में जाना है। तो ये थोड़ा सा आपका आइडिया होना चाहिए कि हम किस पद्धति को किस में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। तो N1 वैल्यू है, N2 की वैल्यू निकालनी है, किस में गिवन है, MTS में, निकालना किस में, CGS में। अब क्या करें, अब फॉर्मूला अप्लाई करिए, इस वाले फॉर्मूले को लगाइए। अब फॉर्मूला क्या है भाई, N2 इज इक्वल टू दिस। तो अब मैं उसी में थोड़ा सा आगे लेके चलता हूं। तो N2 इज इक्वल टू N1 की वैल्यू 9.8, M1 अपॉन M2। अब यहां ध्यान रखने वाली बात जो है, M1 L1 T1 ये उस पद्धति में है, उस सिस्टम में है जिसमें गिवन है। गिवन किस में है, MTS में, और नीचे वाले किस में है, जिसमें निकालना है, निकालना किस में है, CGS में। तो M किसके लिए आता है, मास के लिए।
इसका मतलब मास का यूनिट क्या है, किलोग्राम। तो m1 की जगह पे किलोग्राम। निकालना किसमें है, सीजीएस में, तो इसकी जगह पे ग्राम। पावर ABC। यहां पे तुम्हें ये और ध्यान देना होगा, ये किसका मान है, ये मान है जी का। तो हमें जी की विमा की जरूरत पड़ेगी, तो हम लिख देंगे यहां पर जी की विमा। और जी की विमा होती है, जी का मतलब है गुरुत्वीय त्वरण, तो जी की विमा होती है mt की पावर -2। तो देखिए विमाओं का यूज है, विमाओं का पता होना बहुत जरूरी है आपको, विमा आपको निकालनी आनी चाहिए। आप इसे चाहें तो इसे लिख सकते हैं m की पावर 0 l और t की पावर -2, जहां कोई पावर नहीं है 1 पावर मानी जाती है। इसका कंपैरिजन करके आप a b c की वैल्यू निकाल सकते हो, यानी जो m की पावर होगी वो a की वैल्यू है, जो l की पावर होगी वो b की वैल्यू है, जो b की पावर होगी वो c की वैल्यू है। तो तुरंत आप लिख सकते हो a = 0, b = 1 एंड c = -2। तो ये चीज आप पहले निकाल लेंगे, यानी जिस भौतिक राशि के मान को बदला जाना है, एक पद्धति से दूसरी पद्धति में चेंज करना है, हम उसकी विमा लिख करके ए बी सी की वैल्यू निकाल लेंगे। और फिर अब a की पावर क्या है, 0। फिर आगे बढ़ेंगे L1, एम केस में तो मीटर अपॉन सेंटीमीटर, पावर कितनी है, 1। फिर और आगे बढ़ेंगे, भाई ये तो दोनों में ही सेकंड होता है, तो सेकंड अपॉन सेकंड पावर कितनी है, -2। कभी कभी ऐसा भी होता है कि सिस्टम का मान उसमें नहीं पता होता, तो हम जैसे गिवन है, मान लो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में निकालना है, तो वहां आवर आ रहा है, तो गिवन वाले में आवर हो जाएगा, निकालने वाले में सेकंड हो जाएगा। उस बात का भी थोड़ा सा ध्यान देकर के काम करेंगे। चलिए, अब जब भी ऐसे आ जाए तो बड़े वाले यूनिट को छोटे वाले यूनिट में कन्वर्ट कर लो। हालांकि वैसे तो किसी को किसी में चेंज कर सकते हो आप, पर बेहतर यही होता है कि बड़े यूनिट को छोटे यूनिट में चेंज करें। तो बड़े यूनिट को छोटे यूनिट में चेंज करोगे तो 9.8 किलोग्राम, किलोग्राम के ग्राम बनाओगे तो ये हो जाएगा 1000 ग्राम अपॉन में ग्राम, पावर 0। हालांकि मैं चाहता तो किसी भी नंबर की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, लेकिन मैं एक सिस्टम समझाना चाह रहा हूं आपको। दूसरा कोई न्यूमेरिकल आएगा तो उसमें वैल्यू आ सकती है, तो आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो आगे बढ़ रहे हैं, मीटर को लिख देंगे 100 सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर की पावर 1। और भाई ये तो सेकंड अपॉन सेकंड है, तो इसको चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। तो कुल मिलाकर के पहले फॉर्मूला लिखा, फिर वैल्यूज पुट की, और अब आपने बड़े यूनिट को छोटे यूनिट में कन्वर्ट कर दिया। क्या देख रहे हैं, ग्राम से ग्राम, सेंटीमीटर सेंटीमीटर, सेकंड से सेकंड, क्या बचा सा 9.8, 1000 की पावर 0, 100 की पावर 1 और 1 की पावर -2। जब भी पावर माइनस में आए, अगर नीचे माइनस में है तो ऊपर ले जाने पर प्लस हो जाती है, और अगर ऊपर माइनस में है तो नीचे ले जाने पर प्लस हो जाती है। तो अब आप 9.8, किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होती है तो उसकी वैल्यू हो जाती है 1, तो 1 इंटू 100 की पावर 1 यानी 100, और ये हो जाएगा 1/1 की पावर 2। ऊपर से नीचे ले गए तो पावर प्लस की हो गई, और 1 की पावर 2 का मतलब 1 इंटू 1 यानी 1, और 1 में फिर डिवाइड करें तो भी 1। तो कुल मिलाकर के अब ये आ गया 100 का मल्टीप्लाई इसमें, तो 980, और यूनिट लिखोगे क्योंकि सीजीएस में चेंज किया है, तो ये आ जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर की जगह पे सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस तरह से बड़ी सिंपल तरीके से आप किसी भौतिक राशि के मान को एक पद्धति से दूसरी पद्धति में कन्वर्ट कर सकते हो। एक एग्जांपल और लेकर के चलते हैं, एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, वो भी अक्सर पूछ लिया जाता है। आपको देखिए कुछ जानकारियां होना जरूरी है कि भाई कौन सा मात्रक है, क्या है, किस सिस्टम में दे रखा है, तो आप कैसे उसको चेंज करेंगे, ये चीजें आपको आनी चाहिए। तो अब हम बात करते हैं, सेकंड जो एग्जांपल हम ले रहे हैं उस एग्जांपल की अगर हम बात करें तो हम लेकर के चल रहे हैं एग्जांपल 2। एक न्यूटन को डाइन में बदलिए। ये आपका क्वेश्चन है कि एक न्यूटन को डाइन में बदलिए, और किसकी हेल्प से, विमाओं की हेल्प से, क्योंकि विमाओं के उपयोग चल रहे हैं तो डेफिनेटली आप इसको विमाओं की हेल्प से चेंज करेंगे। तो थोड़ा सा मैं आपको ध्यान दिलवा दूं, देखिए यहां हम बात कर रहे हैं बल की,
और इधर हम बात कर रहे हैं कार्य की। या बल और कार्य ऐसे लिख लीजिए, चलो कोई बात नहीं, बल यहाँ कार्य लिख लो। बल का ये एमकेएस सिस्टम की बात कर रहे हैं और इधर हम सीजीएस सिस्टम की बात कर रहे हैं। एमकेएस में बल का मात्रक होता है न्यूटन और कार्य का मात्रक एमकेएस में होता है जूल। सीजीएस में होता है डाइन और ये होता है अर्ग। तो ये हमें जानकारी होनी चाहिए। साथ ही साथ हमें ये भी पता होना चाहिए 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 की पावर 5 डाइन और 1 जूल इज इक्वल टू 10 की पावर 7 अर्ग। ये भी हमें पता होना चाहिए। आगे चल के आप पढ़ेंगे भी और पहले भी थोड़ा बहुत इसके बारे में आपको जानकारी होगी। चलिए खैर, अब क्वेश्चन यहां से हमारे 4 क्वेश्चन बन सकते हैं जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में माने जाते हैं। पहला कि 1 न्यूटन को डाइन में बदलो, 1 जूल को अर्ग में बदलो, या फिर इसका उल्टा कि 1 डाइन को न्यूटन में बदलो और 1 अर्ग को जूल में बदलो। कैसे भी हो सकता है। तो देखिए क्वेश्चन हमारा इन्हीं में से एक है, 1 न्यूटन को डाइन में बदलिए। तो तुम्हें जानकारी होनी चाहिए कि न्यूटन क्या चीज है। तो न्यूटन बल का मात्रक है। किस पद्धति में? एमकेएस पद्धति में। और डाइन सीजीएस पद्धति में। इसका मतलब तुम तुरंत समझ गए कि हमें किसको किस में कन्वर्ट करना है। हमें एमकेएस को सीजीएस में कन्वर्ट करना है। साथ ही साथ वैल्यू जो गिवन है वो n1 हो गया 1, n2 आपको निकालना है। दूसरी बात, ये किस भौतिक राशि का मान है? तो ये बल का मान है। तो हमें बल की विमा लिखनी पड़ेगी, डायमेंशन ऑफ फोर्स, बल की विमा। तो डायमेंशन जब फोर्स की लिखोगे तो क्या होगी भाई? ml t की पावर -2, ये बल की विमा होती है। आप लोगों को अगर नहीं याद होती है तो निकाल के देख सकते हो, निकाल करके ले आओगे तब उसको लगा सकते हो। तुरंत आप जानते हो m की पावर जो होता है वो a होता है तो a 1 हो गया, l की पावर b होता है वो 1 हो गया और c जो होता है वो आपका -2 हो गया, यानी 1 1 और 2। ये हमारा पहला स्टेप होता है कि सबसे पहले हम जिस भौतिक राशि के मान को चेंज करने उसकी विमा लिख करके एबीसी के मान निकालें, n1 की वैल्यू लिखें और n2 किसको निकालना है उसको भी शो करें और किस पद्धति को किस में कन्वर्ट करना है। और तुरंत आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे। जब आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे तो n2 इज इक्वल टू n1 की जगह 1, m1 अपॉन n2 किस में गिवन है? एमकेएस में। तो एमकेएस में मास यानी किलोग्राम अपॉन ग्राम की पावर a यानी 1, मीटर अपॉन सेंटीमीटर की पावर 1, तीसरा सेकंड अपॉन सेकंड की पावर -2। तो इस तरह से एबीसी की वैल्यू आपने पुट कर दी। साथ ही साथ जिस सिस्टम में m1 l1 t1 जिस सिस्टम में गिवन है और m2 l2 t2 जिस सिस्टम में निकाल रहे हैं उसको आपने पुट कर दिया। फिर वही स्टेप बड़े वाले यूनिट को छोटे वाले यूनिट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो n2 इज इक्वल टू 1, ये हो गया आपका 1000 ग्राम अपॉन ग्राम की पावर 1, 100 सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर की पावर 1 और ये सेकंड अपॉन सेकंड की पावर -के। देखिए ग्राम से ग्राम क्या बचा? 1 इंटू 1000 की पावर 1 इंटू 100 की पावर 1 की पावर -2। जब भी पावर माइनस में आए उसको नीचे ले जा करके प्लस कर दिया करो। तो ये आपका आ गया 1 इंटू ये 1000 हो गया, ये 100 हो गया और ये 1 अपॉन 1 की पावर 2। ये फिर से वही हो गया 1 इंटू 1 1 डिवाइड बाई फिर भी 1 और फिर सॉल्व करके ये आ गया 10 की पावर 1 2 3 4 5। तो n2 की वैल्यू आ गई इतनी। किस में निकालना था हमें? डाइन में। तो ये इतना डाइन आ गया। ये आपका हो गया आंसर। आपको पहले से पता भी था कि 1 न्यूटन में 10 की पावर 5 डाइन होते, नहीं पता था तो आप डायमेंशन की हेल्प से इसको निकाल सकते थे। तो कुल मिलाकर के अब आपके लिए मैं यहाँ 3 क्वेश्चन छोड़ता हूँ। पहला क्वेश्चन, आप एक डाइन को न्यूटन में बदलें, ये पहला क्वेश्चन है आपके लिए। दूसरा क्वेश्चन, 1 जूल को अर्ग में बदलें।
तीसरा क्वेश्चन, एक अर्ग को जूल में बदलें। तो 3 क्वेश्चन आपके लिए जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हो, आप समझ सकते हो चीजों को। इन 3 क्वेश्चनों को अगर आपने कर लिया तो लगभग ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। और कोई भी क्वेश्चन इस तरह का आएगा, आप उसको, डायमेंशन का ये पहला यूज है किसी भी भौतिक राशि के मान को एक पद्धति से दूसरी पद्धति में बदलना, और आप उसको सॉल्व इजीली कर सकते हो। अब हम बात करते हैं डायमेंशन के दूसरे यूज की। डायमेंशन का जो दूसरा यूज है वो बहुत ही सिंपल है, बस आपको विमाओं का ज्ञान होना चाहिए, आपको विमाएं याद होनी चाहिए। दूसरा यूज क्या है, किसी भी दिए गए समीकरण और फॉर्मूले की सत्यता की जांच करना, यानी कोई फॉर्मूला करेक्ट है या नहीं है, चेक द करेक्टनेस ऑफ ए इक्वेशन और फॉर्मूला। दिए गए सूत्र की सत्यता की जांच करना। देखिए ये टॉपिक है आपका, यानी ये विमाओं का दूसरा उपयोग है। अब आपको क्या करना है, ये बड़ा आसान है। इसमें जो स्टेप है बड़ा सिंपल सा है। पहले आप एलएचएस की विमा निकालेंगे। भाई कोई भी फॉर्मूला होगा, इक्वेशन होगा, उसके 2 पक्ष होंगे, एक एलएचएस एक आरएचएस। तो पहले आप उसमें क्या निकालेंगे, फर्स्ट स्टेप में एलएचएस की विमा, और एलएचएस की विमा आपने मान लो ये निकाल ली। फिर आप निकालेंगे आरएचएस की विमा, ये विमा आपकी निकल के आ जाएगी। अगर ये दोनों विमाएं सेम हैं तो आप तुरंत लिख दोगे एलएचएस की विमा इज इक्वल टू आरएचएस की विमा। और अगर सेम है अतः सूत्र आपका सत्य है, करेक्ट है, सूत्र या दिया गया समीकरण सत्य है। और अगर ऐसा आता है कि ये एलएचएस की विमा आरएचएस की विमा के बराबर नहीं है तो फिर सूत्र आपका असत्य है। तो सिंपल सा स्टेप है। एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपने अभिकेंद्र बल का कोई नाम अभिकेंद्र बल आ रहा है, भले आपने न पढ़ा हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फॉर्मूला आपको गिवन होगा। तो अभिकेंद्र बल F इज इक्वल टू mv² अपॉन r की सत्यता की जांच कीजिए, की सत्यता की जांच कीजिए विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन। और यहां बता दिया जाएगा कि भाई F बल है, m किसी बॉडी का द्रव्यमान है, v उसका वेग है, r वहां त्रिज्या है। मान लो कोई पार्टिकल जब किसी सर्कुलर पाथ पर मूव करता है, r रेडियस है, v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, मास उसका m है, तो उस पर फोर्स लगता है सेंटर की तरफ, उस फोर्स को कहते हो आप अभिकेंद्र बल। तो हमें इस सूत्र की सत्यता की जांच करनी है विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, LHS की विमा इज इक्वल टू, LHS में क्या है बल, F की विमा। अब F की विमा आपको पता होती है mL⁻², इक्वेशन फर्स्ट। अब क्या करोगे अगले स्टेप में, RHS की विमा, RHS की विमा यानी mv² अपॉन r की विमा। m मास है, m हो गई, v वेग है, और वेग की होती है L⁻⁻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 ⁻
एल होगी, एम इसका स्क्वायर करोगे तो एल स्क्वायर और टी की पावर -2 अपॉन में एक एल से एक एल कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा एम एल टी की पावर -2। इक्वेशन सेकंड। क्या देख रहे हो, समीकरण 1 समीकरण 2 कैसे आ रहे हैं दोनों सेम, आप लिख सकते हो समीकरण 1 व 2 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो समीकरण 1 और 2 से LHS की विमा बराबर RHS की विमा, दैट इज
अतः सूत्र सत्य है। ये हो गया साहब का बड़ा सिंपल सा तरीका, एलएचएस की विमा, आरएचएस की विमा और समीकरण सत्य। थोड़ा सा ध्यान और दें और कुल मिलाकर के ये, लेकिन ये काम आप कर तभी पाओगे जब आप जानते हैं कि भाई डायमेंशन क्या है। आप डायमेंशन निकालना आपको आता है, भौतिक राशियों की विमा को आप जानते हो। मैं एक एग्जांपल और लेके चल रहा हूँ, उसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं। गति के समीकरण आप सब लोगों ने पढ़े हुए होंगे। जैसे ये आ जाए कि v = u + at की सत्यता की जांच कीजिए। मान लीजिए इसकी सत्यता की जांच आपको करनी है, तो सबसे पहले लगाएंगे आप एलएचएस की विमा बराबर v की विमा। तो देखिए v होता है यहां पर अंतिम वेग, u प्रारंभिक वेग, a त्वरण और t टाइम। लिख लो चाहो तो v फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, a इनिशियल, ए नहीं u इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सीलरेशन और t टाइम। तो इनकी डायमेंशन आपको आनी चाहिए। अब हम क्या करें भाई, एलएचएस की विमा = v की विमा। v क्या है? वेग। चाहे वेग प्रारंभिक हो, चाहे वेग अंत में हो, चाहे मध्यिका हो, वेग है। डायमेंशन हो गई L⁻⁻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 ⁻
RHS की विमा क्या होगी भाई, U प्लस AT की विमा। अब U प्लस AT की विमा निकालोगे तो U की विमा अलग लिखोगे LT की पावर -1, क्योंकि ये भी देंगे, प्लस A की विमा क्या होती है, LT की पावर -2 और मल्टीप्लाई बाई टाइम की विमा T। अब यहां ध्यान देना है आपको, LT की पावर -1 एक स्टेप प्लस करके आ रहा है, इसको भी सॉल्व करोगे तो ये भी LT की पावर -1, तो ये डबल हो गई। विमा एक मात्रक है, केवल मात्रक को विमाओं के फॉर्मेट में आपने लिख दिया है। जैसे कि मैं उस दिन बता रहा था आपको कि 2 मीटर पर सेकंड प्लस 3 मीटर पर सेकंड, तो कितना हो गया, 5 मीटर पर सेकंड। लेकिन हम केवल मात्रक की बात कर रहे हैं, तो दो मात्रक अगर एक जैसे होते और वो प्लस हो जाते तो फिर भी मीटर पर सेकंड रहता है, यानी मात्रक पर कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी आप उसको प्लस, बस ये देख लें कि दोनों एक जैसे हैं और फिर उसको लिख दे LT की पावर -1। अगर एक जैसे नहीं होते तो फिर ये समीकरण क्या हो जाता, असत्य हो जाता। लेकिन जब दोनों एक जैसे आ गए तो कोई सा एक यहाँ नीचे लिख दिया आपने, प्लस करने की, या फिर माइनस हो तो माइनस करने की, यानी यहाँ अगर माइनस होता बीच में आप काट नहीं देते उसको, प्लस हो या माइनस हो, वो वैल्यू मान लीजिए ऐसे आता 3 मीटर पर सेकंड माइनस 2 मीटर पर सेकंड, तो फिर भी मीटर पर सेकंड, तो यूनिट पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और हमारा यहाँ डायमेंशन का मतलब केवल किससे है, विमा से, यानी मात्रक से है, और मात्रकों पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये न्यूमेरिकल वैल्यूज नहीं है, इसलिए प्लस में आ जाए माइनस में आ जाए, आप दोनों एक जैसे, बस एक लिख दो। तो इक्वेशन सेकंड, समीकरण 1 और 2 क्या है भाई, एक जैसे हैं, तो आप लिख दोगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, समीकरण 1 और 2 से। और समीकरण 1 और 2 से क्या लग रहा है, LHS की विमा बराबर RHS की विमा। इट मींस दिया गया समीकरण या सूत्र क्या है आपका, सत्य है, बस हो गया। तो यही चीजें आपको ध्यान देनी है, इन चीजों को आपको समझना होगा। और यहां पर एक चीज और बता दूं, मेन जब भी आप अटकोगे तो किस चीज में अटकोगे, आप विमा में अटकोगे, इसलिए विमाओं के को निकालने की प्रैक्टिस आप करिए। और विमाओं में एक चीज और ध्यान रखनी है, आपको उनके शब्दों को बड़ी बारीकी से समझना होगा। कभी कभी क्या होता है, कुछ फॉर्मूले ऐसे होते हैं कि उसमें शब्दों का यूज किया जाता है और हम उसको समझ नहीं पाते हैं, हम उसके जो नोटेशंस है उन पे फोकस करते हैं, हम वर्ड्स पे फोकस नहीं कर पाते और क्वेश्चन हमारा गलत हो जाता है। जैसे मैं एक एग्जांपल और ले रहा हूँ उसी तरह का, हमारा एक एग्जांपल है, देखिए एक ट्यूनिंग फॉर्क होता है और एक आपका सोनोमीटर, और उसकी हेल्प से हम दिए गए ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करते हैं। ये चीज़ें, ये वर्ड्स आपकी समझ में शायद कम आ रहे होंगे, लेकिन आगे चल के आप पढ़ोगे, देखिए पहले चैप्टर में बहुत कुछ ऐसा आ जाता है
जो तुम्हारी वर्ड्स समझ में ना आए, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं, आप अपने कॉन्सेप्ट पे फोकस करिए, क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट है विमा, और विमाओं के उपयोग से कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बाकी जो चीज़ें आ रही हैं, कुछ चीज़ें आगे के जो चैप्टरों में तुम्हें पढ़ाई जाने वाली है, वो चीज़ों के शब्दों को यूज किया जा रहा है, तो उससे परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा है कि एक स्वरित, ये मान लो एक सोनोमीटर है, और सोनोमीटर का जो वायर है, वायर के कंपनों की बात की जा रही है, और उसकी फ्रीक्वेंसी की बात की जा रही है। तो फ्रीक्वेंसी n = 1/2L और रूट में T/m, ये एक सूत्र होता है उसके लिए, जहां n क्या है, आवृत्ति। अब बस सूत्र ध्यान रखो, वो दे रखा है n आवृत्ति दे दी, L क्या है, वहां धागे की या तार की लंबाई, T क्या है, T है उस तार में तनाव या तनाव बल, और M क्या है, इस M पर फोकस करना है आपको। M है उस तार की एकांक लंबाई का द्रव्यमान, तार की एकांक लंबाई का द्रव्यमान, मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर, पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर। तो अब इसकी सत्यता की जांच करनी है। तो इसकी सत्यता की जांच में आप लोग कहां गलती करोगे, मैं वो बताना चाह रहा हूं आपको। तो देखिए, आप क्या लिखोगे, पहले LHS की विमा, LHS की विमा = n की विमा, और n क्या है भाई, फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी को होती है T⁻⁻1 इक्वेशन फर्स्ट। अब आप लिखोगे RHS की विमा, RHS की विमा = 1/2L और रूट में T/m की विमा। अब यहीं से आपको समझना है, 1/2 का कोई विमा नहीं होती है, तो 1/2 छूट गया, L लेंथ है तो L हो गई, ऊपर T, लेकिन रूट के अंदर की बात की जा रही है। T क्या है, तनाव बल। देखिए, टेंशन कह दे, तनाव बल कह दे, बल कह दे, विमा वही है जो बल की होती है। तो ये हो गया mLT⁻², अपॉन में m। अब आपसे क्या गलती हो सकती है, आप m की विमा यहाँ m लगा देते, जबकि m यहाँ द्रव्यमान नहीं है, वो है एकांक लंबाई का द्रव्यमान, यानी यहाँ जो m है वास्तव में वो m/n है, एकांक लंबाई का, यानी लंबाई का भाग लग रहा है उसमें। तो मैं ये कह रहा था ना कि केवल नोटेशंस पे मत जाना, आप शब्दों पे जाना। शब्द है एकांक लंबाई का द्रव्यमान, यानी द्रव्यमान बटे लंबाई। इसका मतलब इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी, mL⁻⁻1। तो m की डायमेंशन आप लगाओगे mL⁻⁻1। अब देखिए, m से m कट गया, रूट के अंदर l माइनस ऊपर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो ये क्या बचा यहाँ पे, =1/L अपनी जगह, और रूट के अंदर ऊपर हो गया L² T⁻², और रूट से जब भी पावर निकलती है तो दो में से एक पावर बाहर आ जाती है, यानी ये आ गया L और ये T⁻⁻1, और नीचे एक L है, L से L कैंसिल आउट, T⁻⁻1, इक्वेशन सेकंड। अब देखो बेटा, फर्स्ट इक्वेशन कहाँ है, T⁻⁻1, सेकंड इक्वेशन कहाँ है, T⁻⁻1, यानी LHS की विमा बराबर RHS की विमा, और आपका दिया गया समीकरण, दिया गया सूत्र क्या है, सत्य है। तो इस तरह से आप प्रैक्टिस करिए। ये विमाओं के दो उपयोग हो गए, पहला एक भौतिक राशि के मान को किसी भौतिक राशि के मान को एक पद्धति से दूसरी पद्धति में बदलना, और दूसरा किसी दिए गए समीकरण या फिर सूत्र की सत्यता की जांच करना।